क्या आप जानते हैं एलोन मस्क दुनिया का एक ऐसा पहला इंसान जो 1 ट्रिलियन नेटवर्थ को टच किया। लोग उन्हें रियल लाइफ में आयरन मैन कहते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या एलोन मस्क वाकई हर इन्वेंशन के मास्टरमाइंड है, या फिर उनकी पब्लिक इमेज इतनी पावरफुल है कि लोग रियलिटी और मार्केटिंग के बीच का फ़र्क ही भूल गए हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस ट्रिलियनियर के पीछे की असली कहानी, जो आपको कोई नहीं बता रहा। इसमें शामिल है शेयर मार्केट की चालाकी, एक प्रेसिडेंट के साथ की गई डील और एक ऐसा खेल जिसके बारे में आप जानेंगे तो शौक हो जाएंगे। आइए जानते हैं एलोन मस्क की असलियत आज के इस वीडियो में। आज के समय में दुनिया भर में केवल 21 देश ऐसे हैं जिनका जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, और अब एलोन मस्क की नेटवर्थ इस आंकड़े को भी पार कर चुकी है। अब सवाल ये है कि ये नेटवर्थ असल में कैलकुलेट कैसे होती है, और यहीं पर आता है दोस्तों बिलियनियर या ट्रिलियनियर का पहला बड़ा खेल। फोर्ब्स के हिसाब से एलोन मस्क के पास स्पेसएक्स के लगभग 38% शेयर है, और स्पेसएक्स की कुल मार्केट कैप वैल्यूएशन लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर है। इसके अलावा टेस्ला में भी एलोन मस्क के लगभग 15% से 25% तक शेयर हैं। सिर्फ इन दोनों कंपनियों के शेयर की वैल्यू की वजह से ही वे ट्रिलियनर की सूची में गिने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आती है पहली बड़ी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम दुनिया के हर एक बिलियनर लेवल के अमीर आदमी की है कि ये पैसा लिक्विड नहीं है। ये सारा पैसा कंपनी के एक शेयर में मौजूद है, और ऐसा भी नहीं है कि ये शेयर बेच दिया गया तो सारा पैसा बैंक में आ जाएगा। ये केवल पेपर वेल्थ है। एलोन मस्क खुद कह चुके हैं कि उनके पास केवल लगभग 0.1% ही कैश है। उनकी बाकी की नेटवर्थ शेयरों से आती है। वे अपने सभी शेयर्स को एक साथ बेच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने से मार्केट क्रैश हो जाएगी और लोगों का भरोसा एलोन मस्क पर से उठ जाएगा। नेटवर्थ की असलियत कंपनी के फंडामेंटल पर भी डिपेंड करती है कि कोई कंपनी कितना पैसा कमा रही है, क्या है उनकी रेवेन्यू और कितना प्रोडक्शन कर रही है वो। और यहीं पर आती है दूसरी प्रॉब्लम, एक ऐसा सवाल जो लोग स्पेसएक्स पर उठा रहे हैं, क्या इस कंपनी के वर्थ सही में 2.3 ट्रिलियन है या इसको बढ़वा दिया जा रहा है। 2025 में इसका वैल्यूएशन 400 बिलियन और 2026 में 2.3 ट्रिलियन। लेकिन इस एक साल में स्पेसएक्स ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बढ़ी हुई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके। उल्टा ये कंपनी घाटे में चल रही है। 2025 में इस कंपनी ने करीब 5 बिलियन डॉलर का लॉस किया। इस 2026 में भी पिछले 4 मंथ में 4.8 बिलियन डॉलर का लॉस चल रहा है। रिसर्च फ्रॉम मॉर्निंग स्टार ने बताया इस कंपनी का रियल वैल्यूएशन 780 बिलियन डॉलर है। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर फिर ये 2.3 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यूएशन कैसे। इसका जवाब है दोस्तों एलोन मस्क। लोग स्पेसएक्स पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, एलोन मस्क के दिखाए हुए सपने पर पैसा लगा रहे हैं। एलोन मस्क की ये दोनों कंपनीज मार्केट वैल्यूएशन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर इतनी ज़्यादा टिकी हुई है कि कभी कभी कैसल इन द एयर जैसी लगती है। मतलब लोगों को सपना दिखाकर अपनी शेयर का वैल्यूएशन बढ़ाना इनकी एक बड़ी साजिश है। एलोन मस्क हर कुछ साल बाद वो ऐसी टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो सुनने में फ्यूचर जैसा लगता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स की दिखाई हुई सपने, रोबोटिक्स की दिखाई हुई सपने, मार्स पर कॉलोनी बनाना, हाइपरलूप और ह्यूमैनॉइड रोबोट्स। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ अलग है। इनमें से कई प्रोजेक्ट पर काम जरूर हुआ है, लेकिन उनकी ओरिजिनल टाइमलाइंस बार बार डिले हुई है। कई अनाउंसमेंट सालों बाद भी पूरी तरह नहीं बन पाई। कह सकते हैं दोस्तों सपने दिखाना कोई इनसे सीखे। और दूसरी तरफ हर बिलियनियर एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी यूज करता है। एक एवरेज सिटीजन की महीने की सैलरी या इनकम आती है, और टैक्स का हिस्सा उससे पहले या उसके बाद में सरकार तक पहुंच जाता है। लेकिन दुनिया की सबसे अमीर लोगों की फाइनेंशियल दुनिया बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, और इसी वजह से एवरेज सिटीजन और बिलियनियर के बीच का फ़र्क सिर्फ पैसों का नहीं, सिस्टम का भी है। एलोन मस्क की नेटवर्थ का ज़्यादा हिस्सा कैश नहीं बल्कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे बिजनेसेस के शेयर की वैल्यू है। जब टेस्ला का स्टॉक ऊपर जाता है तो उनकी नेटवर्थ वैल्यू बिलियन ऑफ डॉलर बढ़ जाती है। लेकिन जब तक वह शेयर्स बेचते नहीं, उस बढ़ी हुई रकम पर आमतौर पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।
अब सवाल ये है कि अगर शेयर नहीं बेचे तो प्राइवेट जेट, सिक्योरिटी, लग्जरी लाइफस्टाइल और नए इन्वेस्टमेंट के लिए कैश कहाँ से आता है। यहीं से शुरू होता है बिलियनियर्स का फाइनेंशियल गेम। एलोन मस्क जैसे लोग अक्सर अपने शेयर्स को कोलेटरल रखकर बैंक से बिलियन डॉलर लोन लेते हैं। लोन को इनकम नहीं माना जाता, इसलिए उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। असली डिफरेंस ये है कि एवरेज सिटीजन अपनी इनकम से अमीर बनता है, जबकि बिलियनियर के वेल्थ एसेट्स की वैल्यू बढ़ाने से बढ़ती है। इसी वजह से टैक्स पॉलिसी और बिलियनियर टैक्सेशन पर दुनिया भर में आज भी डिबेट चल रही है। एलोन मस्क की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, पॉलिटिक्स की भी है। दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन अक्सर सिर्फ मार्केट को नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम को भी क्लोजली फॉलो करते हैं। एलोन मस्क इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। 2024 यूएस के प्रेसिडेंटल इलेक्शन के दौरान एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन कैंपेन को $100 ऑफ मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। यह अमेरिका के हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनेशन में से एक माना गया। मस्क ने खुद भी सोशल मीडिया पर ट्रंप के सपोर्ट में ओपनली कैंपेन करते नजर आए। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो इन्वेस्टर को लगा कि नई गवर्नमेंट टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे बिजनेस के लिए ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली हो सकती है। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से मस्क की कंपनीज को लेकर मार्केट सेंटीमेंट और भी पॉजिटिव हो गया। कई एनालिसिस का मानना था कि एआई, ऑटोनोमस व्हीकल्स और कमर्शियल स्पेस जैसे सेक्टर्स में रेगुलेशंस रिलेटिवली फ्रेंडली हो सकते हैं। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद एलोन मस्क और उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई। इसी दौरान नस्डैक ने एक नया फर्स्ट एंट्री रूल पेश किया। इस नियम का मतलब था कि अगर कोई बड़ी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो उसे नस्डैक के बड़े इंडेक्स में पहले से काफ़ी जल्द जगह मिल सकती है। और जब कोई कंपनी इंडेक्स में आ जाती है तो बहुत सारे ETF, इंडेक्स फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स उस कंपनी के शेयर अपने आप खरीदने लगते हैं। इससे कंपनी के शेयरों की डिमांड और उसकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है। ये रूल चेंज मार्केट के लिए बहुत बड़ा था। कई एनालिस्ट का मानना है कि अगर भविष्य में स्पेसएक्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो इस फर्स्ट एंट्री रूल का सबसे बड़ा फायदा एलोन मस्क को मिल सकता है, क्योंकि इंडेक्स में जल्दी एंट्री मिलते ही बहुत सारे ETF, इंडेक्स फंड्स, रिटायरमेंट फंड अपने आप ही उस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे डिमांड और वैल्यूएशन दोनों बढ़ सकते हैं। और इससे भी बड़ी चीज़, IPO से ठीक 2 दिन पहले हुई अमेरिका के कानून के मुताबिक ब्रोकर को कस्टमर का पैसा एक अलग सेफ अकाउंट में रखा होता है ताकि ब्रोकर डूबे तो कस्टमर का पैसा सेफ रहे। कहा जाता है कि 2024 से पहले एलोन मस्क और उनकी कंपनियों के खिलाफ लगभग 40 लीगल केसेस या इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद लोगों ने नोटिस किया कि इनमें से कई केसेस की चर्चा कम हो गई या उनकी प्रोग्रेस स्लो हो गई। ऐसी कितनी बातें डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क से जुड़ी हुई है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। इससे यह दिखता है कि पॉलिटिक्स और एलोन मस्क की कंपनियों के बीच कनेक्शन को इन्वेस्टर कितनी सीरियसली लेते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या एलोन मस्क ट्रंप सरकार बदलने के बाद भी ट्रिलियनियर रहेंगे या उनकी फ्यूचर ग्रोथ पॉलिटिकल सपोर्ट और मार्केट कॉन्फिडेंस पर भी डिपेंड करती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।